आज हम कवर करेंगे क्लास फिफ्थ की यूनिट नंबर 16 की वर्कशीट नंबर 2 और इसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है आज हम वो सीखेंगे। ये मैंने जो वर्कशीट लिया है ये डीएवी स्कूल्स में जो बुक्स रिकमेंडेड है मैथ्स के ऊपर ये उससे मैंने ली है ये वर्कशीट। क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के ऊपर वीडियोस मैंने बनाई हैं जो डीएवी स्कूल में बुक लगी उसके ऊपर। सिर्फ मैथ्स अभी कवर किया है। थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट है, उसकी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे। फिफ्थ ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट होने जा रही है। एक दो मेकल से चैप्टर्स रह गए हैं, वो अगले एक दो हफ्तों में मैं कंप्लीट कर दूंगा। चले शुरू करते हैं। क्लास फिफ्थ यूनिट 16 वर्कशीट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। इससे पहले कि मैं आपसे कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करूं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और उसके बाद उसके साथ साथ आपको इसकी प्रॉपर्टी भी समझाऊंगा ट्राइंगल की। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मेजर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन बिलो। व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स? पहले तो हमें एंगल्स ढूंढने हैं और उसके बाद उनका सम ढूंढना है कि उनका सम क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ द थ्री एंगल्स? तो इसके लिए एंगल्स को मेजर करने के लिए आपके पास ये डी होना ज़रूरी है, इसके बगैर आप ये नहीं कर पाओगे। अब इसको हमने करना कैसे है? इसको हमने जब मेजर करना है तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम वहाँ पे एग्जैक्टली रखेंगे जहाँ पे ये दो लाइंस मिल रही हों। अब मैं एक्स वाई जेड एंगल का मेजरमेंट ढूंढ रहा हूँ पहले। तो मेरे को ये जो पॉइंट था मिडल पॉइंट जो मैं आपको दिखाया, इसको मेरे को एग्जैक्टली इसके ऊपर रखना पड़ेगा। और ये जो लाइन है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी तो बात बनेगी। अब देखो, अब ये हमारे को एग्जैक्टली एंगल दिखा रहा है। कौन सा? ये दिखा रहा है 70 डिग्री एंगल। तो ये वाला जो एंगल है इसकी मेजरमेंट कितनी है? 70। तो जो एंगल एक्स वाई जेड है, एंगल जो एक्स वाई जेड है उसकी मेजरमेंट क्या आ गई है? 70 डिग्री। ठीक है। अब हम ढूंढते हैं बाकी जो एंगल है उसकी मेजरमेंट अब क्या है। तो उसके लिए मैं बुक को थोड़ा सा घुमा रहा हूँ ताकि मैं उसकी मेजरमेंट आराम से निकाल सकूं। तो अब मैं अगला जो एंगल है वो अब क्या बनता है? ये z। तो वाई जेड एक्स या एक्स जेड वाई, ये अब तुम्हारी मर्जी है कि तुमने किसको बेस लेके चलना है और किसको तुमने बेस नहीं लेना है। ये अब तुम्हारी मर्जी है। बेस क्या होगा? बेस होगा ये लाइन जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। तो ठीक है। अब पहले तो हमें ये डॉट रखना है एग्जैक्टली उन दो पॉइंट्स पे जहाँ पे ये दो लाइंस मिलेंगी। उसके बाद ये जो लाइन है इसको हम जो बेस हम मान के चल रहे हैं उसके ऊपर रखेंगे। अगर मैं उसको बेस मानता तो फिर मेरे को उस तरह से पॉइंट रखना पड़ता। तो मैंने इसको माना है बेस, तो मैं अब इसकी मेजरमेंट लूँगा। तो ये देखो, ये जो लाइन थी ये आ रही है एग्जैक्टली इसके ऊपर एंड इट इज़ 50 डिग्री। मेजरमेंट जो है इस एंगल का अब क्या आके आ रहा है? 50 डिग्रीज। तो एंगल क्या था? ये वाई जेड एक्स। तो एंगल वाई जेड एक्स की मेजरमेंट क्या आ रही है? 50 डिग्री। तो मोटा मोटा वाई एंगल जेड एंगल हो गया। अब हमारी बारी है एक्स एंगल एक्स को ढूंढने की।
एंगल एक्स है ये। तो अब बेस किसको लेना है तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। तो मैं ये इस तरह से इसको टर्न कर लेता हूँ। ठीक है जी। और फिर ये मिड पॉइंट जो है एग्जैक्टली वहाँ पे रखूँगा जहाँ पे ये दो लाइंस मिल रही हैं। इसको रख दिया मैंने इसके ऊपर, और ये जो लाइन है 0 डिग्री वाली इसको रखेंगे अब इसके ऊपर। तो अब जो एंगल बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है 60 डिग्री। ये जो एंगल अभी ये जो लाइन है ये किस पे आ रही है 60 डिग्री। तो ZXY का जो एंगल का मेजरमेंट है वो क्या है 60 डिग्री। तो एंगल YXZ का मेजरमेंट क्या है 60 डिग्री। अब इनका आप टोटल कर लो। 0 0 0 0 7 + 5 12 + 6 18। तो जो हमने ढूंढना था सेकंड पार्ट व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स 3 एंगल्स वो है 180 डिग्री। अब आ जाओ प्रॉपर्टी के ऊपर। तो हमने जब वो 3 एंगल्स मेजर किए और उनका जब टोटल किया वो कितना आया था 180 डिग्री। तो प्रॉपर्टी क्या है द सम ऑफ द measure of 3 angles of a triangle is always 180 डिग्री। मतलब जो भी ट्राइंगल बनेगा उसके जो भी एंगल्स होंगे उनकी जो भी मेजरमेंट होगी उन तीनों एंगल्स की जब मेजरमेंट हम ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर 180 डिग्री आएगा, ना 180 डिग्री से नीचे ना 180 डिग्री से ऊपर। और इम्पॉर्टेंट है कि ट्राइंगल बनाने के लिए हर एंगल की कोई ना कोई मेजरमेंट होनी ज़रूरी है। मतलब कोई एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रख लेना। तो जब भी हम तीनों एंगल्स, अब जैसे ये ट्राइंगल दिया है, इसका एक एंगल ये है, एक ये है और एक ये है, अगर इन तीनों को मेजर करेंगे ना और उसके बाद जब उसका सम निकाल लेंगे वो हमेशा ही 180 डिग्री आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर ये ट्राइंगल बन नहीं सकता। और इसी के ऊपर सारे के सारे हमारे जो सम्स हैं बेस्ड हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं ये सम्स। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। हमारे को 3 मेजरमेंट्स दिए गए हैं, 3 एंगल्स दिए गए हैं। अब हमें ये ढूंढना है क्या वो एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या था, तरीका था जो हमारे को ये प्रॉपर्टी दी, द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये जो भी हमारे को एंगल्स दिए गए हैं हम इन्हें ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद टोटल आ गया 180 डिग्री तो दैट मीन्स कि ये जो हैं, जो तीनों एंगल्स हैं, दीज आर दी मेजर ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ये एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इनको हमने टोटल करना है। टोटल अगर 180 डिग्री है तो दैट मीन्स कि ये एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। हम जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो 3 एंगल्स हमारे को दिए गए हैं वो है 35, 80 एंड 65। और हमारे को पूछा गया है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या ये 3 एंगल्स मिलके एक ट्राइंगल बना सकते हैं? क्वेश्चन बेसिकली ये है। तो अब इसको अगर हमें कंफर्म करना है कि हाँ भी 3 एंगल्स ये ट्राइंगल बना सकते हैं, तो इसका अगर हम सम ढूंढें इन तीनों का तो देखिए क्या आता है। 5 + 5 10 0 1 कैरी, 3 + 1 4 4 + 8 12 12 + 6 18। तो ये क्या आ गया 180। तो
ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि तीनों एंगल्स का जो टोटल है दैट हैज़ टू बी 180 डिग्रीज। तो आंसर इज यस, ये जो हैं तीनों एंगल जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। अब अगला बी पार्ट क्या था? बी पार्ट में दिया हुआ है 15, 75 एंड 90। अब इनका भी टोटल कर लो। 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 2 + 7 9, 9 + 9 18। तो इसका भी टोटल जो है 180 आ रहा है। तो ये भी तीनों एंगल जो हैं इनका भी हम ये बोल सकते हैं कि तीनों मिलके एक ट्राइंगल बना सकते हैं, बिकॉज तीनों का जो सम है वो 180 है। और आप ये प्रैक्टिकली ट्राई करना चाहो तो कर भी सकते हो, बना के देख भी सकते हो। अब अगले सी पार्ट में हमारे को तीन एंगल्स कौन से दिए हुए हैं? 70, 70 और 70। अब इनका टोटल जब करें तो क्या आता है? इसका टोटल आता है जी 210। जबकि हमारे को अगर ट्राइंगल बनाना है तो तीन एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो इट इज मोर देन दैट, 180 नहीं है, तो आंसर इस केस में आएगा जी नो, दीज एंगल्स आर नॉट पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल। तो आंसर इज नो इन दिस केस। अगला क्या है? 45, 59 एंड 81। 59 एंड 81। अब ये देखें कि क्या ये तीनों एंगल्स ट्राइंगल बनाते हैं। 5 + 9 14 + 1 15। ये 180 होएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 1 कैरी हो गया। 4 + 1 5, 5 + 5 10 एंड 10 + 8 18। तो ये क्या बन गया? 185। तो ये तीन एंगल्स भी, इनका भी टोटल जो है 180 नहीं है, तो ये भी कभी भी ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे, कभी भी आपस में तीनों लाइन नहीं जोड़ पाएंगी। तो आंसर विल बी नो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल विद 2 राइट एंगल्स, गिव रीजन। अब ट्राइंगल बनाना है हमारे को जिसमें 2 राइट एंगल्स हों, क्या पॉसिबल है? अब राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्रीज। अब एक राइट एंगल 90 का, दूसरा राइट एंगल भी 90 का। अब इनका हम टोटल करें तो क्या बनता है? इनका टोटल करें तो ये बनता है 180 डिग्री। अब ट्राइंगल के लिए ज़रूरी है कि 3 एंगल्स हों, और दूसरा चीज़ ज़रूरी है कि तीनों का टोटल जो है वो 180 डिग्री हो। तो अब दोनों एंगल्स का ही टोटल 180 हो रहा है। अगर मैं तीसरा एंगल कोई भी छोटे से छोटा भी हो, चाहे 1 डिग्री का क्यों ना हो, अगर इसमें ऐड करूंगा तो आंसर जो है इट विल बी मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो वो फिर ट्राइंगल कभी बन ही नहीं पाएगा। तो can you draw a triangle with 2 right angles? Answer is no, because the total of all the 3 angles will be more than 180 degree. रीजन उसका ये है। अब इसको हम ड्रॉ करके देख लें। मान लो एक लाइन है, इस पे 90 डिग्री अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। आप दूसरा एंगल भी 90 डिग्री ड्रॉ कर लोगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये जो 2 लाइंस है ज़िंदगी में कभी भी आपस में कहीं भी आके एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाएंगी। तो फिर ट्राइंगल कभी बन ही नहीं पाएगा। ट्राइंगल बनने के लिए कहीं ना कहीं तीनों साइड्स को एक दूसरे के साथ जुड़ना ज़रूरी है। तो इस केस में कैन यू ड्रॉ ट्राइंगल विद 2 राइट एंगल्स? नो। रीज़न मैंने बता दिया, बिकॉज सम ऑफ द टोटल ऑफ 3 एंगल्स विल ऑलवेज बी मोर देन 180 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कैन यू ड्रॉ a triangle with 2 obtuse angles, give reasons। अब पहली बात है कि obtuse angle क्या होता है? obtuse angle is an angle which is more than 90 डिग्री। 90 से 180 के बीच का जो है एंगल जो है वो obtuse होगा। तो
91 degree is an obtuse angle, 95 degrees an obtuse angle, 100 degrees an obtuse angle. तो any angle which is more than 90 degree is an obtuse angle. तो मान लीजिए मैं एक एंगल ले लेता हूँ, obtuse एंगल ले लेता हूँ 100 और दूसरा ले लेता हूँ 91. 90 जो है वो राइट एंगल होता है, तो 91 लेना पड़ेगा. तो इनका ही अगर मैं टोटल करूँगा तो ये क्या आएगा, 191. ये दो एंगल्स का ही सम जो है इज मोर देन 180 डिग्रीज. तो थर्ड एंगल की तो अभी गुंजाइश ही नहीं है. अभी तो थर्ड एंगल इसमें हमें कुछ ना कुछ और ऐड करना है. तो कैन वी ड्रॉ अ ट्राइंगल विद टू ऑब्ट्यूज एंगल्स? द आंसर इज नो, because then the sum of the all the three angles will not be equal to 180 डिग्री. क्योंकि जब भी कोई भी हम ऑब्ट्यूज एंगल्स लेंगे उन दोनों का ही सम जो है 180 से ज़्यादा आ जाएगा. मान लो 91 लेते हो और दूसरा भी 91 लेते हो, छोटे से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल भी ले लेते हो हम, 91 सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल कह सकते हो इसका. तो इनको ही अगर आप टोटल करोगे तो ये 182 डिग्री बन जाता है. तो अभी तो थर्ड एंगल जो है वो आपको कुछ ना कुछ लेना है, कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो वो तो 180 डिग्री से हमेशा ही ज़्यादा आने वाला है. तो इसका आंसर आ गया नो. अब इसको प्रैक्टिकली करके देखें. अब जब मैं एक एंगल बनाऊंगा जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो कम से कम बनेगा तो इस तरह से बनेगा, और इस साइड पे बनाऊंगा तो वो कम से कम ऐसे बनेगा. सीधी लाइन जो थी वो राइट डिग्री 90 डिग्री थी, तो ये 90 को क्रॉस करेगा तो फिर कम से कम इस तरह से बनेगा. तो ये कभी भी लाइनें आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगी. एंड दैट इज द रीजन यू कैनॉट मेक अ ट्राइंगल विद टू ऑब्ट्यूज एंगल्स. तो आंसर नो है. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द मिसिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमारे को ट्राइंगल्स दिए गए और उन ट्राइंगल्स के दो एंगल्स की मेजरमेंट दी गई है, थर्ड की हमें ढूंढनी है. और ये जो हम ढूंढेंगे ये हम वो डी लगा के कैलकुलेट देखेंगे नहीं कि भी क्या एंगल है, हम इसको एक्चुअल में प्रॉपर एक सम की तरह सॉल्व करेंगे. तो चलो अब इनको शुरू करते हैं कि इसको अब करेंगे कैसे. दो एंगल्स की मेजरमेंट दी गई है. पहले सम में देखेंगे तो एक एंगल है 65 डिग्री और दूसरा है 40 डिग्री. तो इसको सम को सॉल्व कैसे करना है. पहली चीज इंपॉर्टेंट, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या है, 180 डिग्री. तो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये तो पक्का है, ठीक है ना. तो यहाँ पे सम ऑफ टू एंगल्स कितना है, जो दो एंगल्स हैं उसका सम क्या है. एक एंगल था 65 डिग्री, दूसरा था 40, एंड दैट इज इक्वल टू 105. यही बन गया जी. तो अब हमारे को जो थर्ड एंगल ढूंढना है वो अब हम कैसे ढूंढेंगे. जो थर्ड एंगल है वो कैसे ढूंढेंगे, तीनों का सम 180 डिग्री है, उसमें से दो का सम 105 है. तो थर्ड एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से 105 हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 75. तो जो थर्ड एंगल जो मिसिंग एंगल है वो क्या है, उसकी मेजरमेंट है जी 75 डिग्रीज. जो बाकी दो सम्स हैं वो भी इसी तरह से निकलेंगे. वो अब आप खुद करिए, वो मैं नहीं करवाऊंगा बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है अब इस वक्त. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ. सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल. तो ये तो और भी आसान सा सम है. तो एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है,
180 डिग्री। तो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में तो हमारी ज़िंदगी और आसान कर दी। तो सम ऑफ टू एंगल्स हमारे को उसने वैसे ही दे दिए, हमारे को तो वो भी मेहनत नहीं करनी पड़ी जो पिछले सम में हमने की थी। वो है 110 डिग्री। और जो थर्ड एंगल अब रह गया ढूंढने वाला, वो अब कैसे ढूंढेंगे? 180 में से ये अमाउंट जो है हम माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा? 0 में से 0 गए, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0। तो आंसर इज 70। जो थर्ड एंगल है उसकी मेजरमेंट क्या है? 70 डिग्री। सेवंथ क्वेश्चन क्या है? टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 100 डिग्रीज एंड 55 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड एंगल। अब हमारे को तीसरा एंगल ढूंढना है। इस सम को अब कैसे करेंगे? इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक सारे सम्स हम करते आए हैं। तो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दो एंगल्स हमारे को दिए गए हैं तो उनका क्या सम है? सम ऑफ टू एंगल्स क्या है? 100 प्लस 55। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 155। तो थर्ड एंगल की मेजरमेंट क्या बनती है फिर? दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 155। तो अब इसको माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 5 गए तो 5 रह गए, ये 7 रह जाएगा। 7 में से यहाँ से 1 कैरी होगा, ये 7 रह जाएगा। तो 7 में से 5 गए तो क्या बचेगा? 2। ये 1 में से 1 गए तो 0 ही आएगा। तो आंसर इसका क्या, थर्ड एंगल के क्या आ जाएगा? 25 degrees. Now with this we have come to end of this worksheet. अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मैं आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, सो दैट मैं फिर उसको इम्प्रूव कर सकूं। रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे शेयर का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।